जेन ज़ी जनरेशन तो एकदम बर्बाद है, इनकी बस की तो कुछ नहीं है। ये लोग अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, ये लोग अपनी करियर के लिए सीरियस नहीं है। दुनिया का आज तक यही पर्सपेक्टिव रहा है, पर आज उसी जेन ज़ी जनरेशन ने नेपाल के पीएम को रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। The Prime Minister of Nepal has resigned as deadly protests continue across the country. आज तक जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था, आज उन्होंने ही एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि सोशल मीडिया बैन हो या फिर हो करप्शन, हम दबने नहीं वाले। Building is burned through. Fuck politician, fuck Kepioli. सोशल मीडिया और न्यूज पे सिर्फ एक ही नैरेटिव चल रहा है कि सोशल मीडिया बैन की वजह से जेन ज़ी जनरेशन ने आग लगा दी, जेन ज़ी जनरेशन प्रोटेस्ट पे उतर आई, जेन ज़ी जनरेशन ने पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल नेताओं के बच्चों को एक्सपोज करना शुरू किया, तब जाके चीजें हुई। खैर, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बिहाइंड द स्टोरी ये है कि नेपाल के पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और अपना एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। Crowned Miss Nepal in 2018 and daughter of former Health Minister Virod Kathiwara has become a lightning rod in the Nepotics debate. Her social media shows trips to London, Switzerland, the US luxury fashion and an influencer style life. Once admired, she has now lost thousands of followers as Nepali youth accuse her of silence during the protest. Granddaughter of former Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda is known online for flaunting designer handbags worth lakhs. Viral screenshots of her collection became protest posters on Kathmandu streets. Critics say her luxury living is funded by political family networks, even as ordinary Nepalis struggle with rising prices and power problems. Whereas नेपाल में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, उसके चक्कर में नेपाल के जो लोग हैं वो बाहर कंट्रीज में जाके एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे पॉलिटिशियंस अपना बैंक बैलेंस बढ़ाए जा रहे हैं, स्विस बैंक में पैसे डाले जा रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं हो जाए। और जब पॉलिटिकल बंदों के बच्चों को एक्सपोज करना शुरू किया तो इनके पिछवाड़े से कीड़ा निकल आया कि नहीं नहीं, अब हम तुम्हें मारेंगे। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपनी गलती को मानने की जगह, अपनी गलती को इम्प्रोवाइज करने की जगह कि हमसे गलती हो गई, अपनी जनता का ट्रस्ट दोबारा जीतने की बजाय उन्हीं पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। माफी मांगी जा सकती थी, दोबारा ट्रस्ट जीता जा सकता था, पर इन्होंने क्या चूज किया? तो नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया पे बैन लगाना शुरू कर दिया। 26 सोशल मीडिया पे बैन लगाने के लिए इन्होंने रीजन भी क्या दिया कि इन्होंने हमारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी। जिस गाइडलाइन में लिखा गया था कि हमारे अगेंस्ट अगर कुछ करप्शन का ऐसे बाहर आए तो ऐसे आपको वीडियो हटा देनी है। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि दिमाग यहाँ पे नहीं, घुटनों में भी नहीं, पिछवाड़े से ही निकल चुका है। अब जब देश का युवा सड़क पर आ जाए करप्शन के लिए, तो वहां पे भी अपना घुटना लगा, मतलब पिछवाड़ा अरे नहीं, तो चाइना को दे दिया है। बात वहां पर खराब हुई जब ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूड हो गई। पुलिस वालों को खुले इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि आप टीयर गैस डालो, आप गोली मारो, आप कुछ करो, बस हमें बचा लो प्लीज। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब जेन ज़ी जनरेशन ने चूड़ियां तो पहनी नहीं है। देखो, बूढ़ों की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, पर ये बुढ़े क्यों ना पिलात मारने का मन कर रहा है। खैर, इस प्रोटेस्ट के चलते हुए प्रचंडा नाम के बंदे की एंट्री हुई है, जो कि ऑलरेडी खुद एक नक्सलवादियों का लीडर रह चुका है। उसकी वजह से प्रोटेस्ट ने आग पकड़ ली और हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्लियामेंट की दीवार तोड़ दी गई, आग लगा दी गई। And all of the people celebrating. जो इंसाफ दिलाने आए थे वो अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने लगे। और यही नहीं, प्रचंडा नाम का बंदा कुछ दिन पहले रवि नाम के बंदे से जेल में मिलने गया था, जो कि खुद ऑलरेडी करप्शन के मामले में जेल में है। और जैसे पार्लियामेंट की दीवार तोड़ी गई, वैसे ही 3 जेल को भी तोड़ दिया गया है और उसमें से 1500 क्रिमिनल बाहर हैं, जिसमें रवि नाम का बंदा भी इंक्लूडेड है। तो अब नेपाल को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और आर्मी ने बोला है कि जेन ज़ी जनरेशन का जो एक लीडर है उसको बात करने के लिए भेजो। और एक काठमांडू के मेयर को बुलाया गया है, जिनका नाम बालन है, जो 60,000 वोटों से जीते गए थे, वो भी निर्दलीय। उनको बुलाया गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव
मे बी आगे जाके वही पीएम बने या जो भी है। बात अभी बस चल रही है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आया है। सारी बातों का बस एक ही आउटपुट निकलता है कि ये जेन ज़ी जनरेशन ने बता दिया है कि हम किसी आंटू झाटू से दबने वाले नहीं है भाई। तुम करप्शन करोगे, हम एक्सपोज करेंगे, हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसे औकात में लेके आना है, हमें पता है कि हमें हमारा स्टैंड कैसे लेना है। चलो ये सब बात तो हुई नेपाल की, वो लोग अपना स्टैंड ले रहे हैं। यहीं पे इंडिया में जो वीडियोस आ रही हैं नेपाल की, उसके कमेंट सेक्शन बस इसी भर गए हैं कि नेपाल के जेन ज़ी तो देखो, वाह वाह वाह, हमारे जेन ज़ी तो देखो, छी छी छी। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल के जेन ज़ी से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। हम लोग कब तक काचा बादाम पे रीले बनाएंगे? भाई 1997 से लेके 2012 तक जो चल रहे हैं, हम भी जेन ज़ी ही हैं, बस हमें पता नहीं है। और अब इसी को लेके इंडिया में अफवाहें चलने लग गई कि हमारे साथ भी कभी ऐसा होगा तो हम भी ऐसा कर देंगे, हम भी वैसा कर देंगे। पहली बात तो भाई किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कंट्री की सिचुएशन को ना अपनी सिचुएशन बनाने की जरूरत नहीं है। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है और मैं कभी नहीं, तुम भी कभी मत ये सोचो कि भाई हम भी ये सब चीजें करेंगे। ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। इस प्रोटेस्ट की सिर्फ एक अच्छी बात है कि नेपाल के पीएम ने रिजाइन कर दिया, और इस प्रोटेस्ट की इतनी सारी खराब बातें हैं जो तुम बिलीव भी नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठे हुए, हम बैठे बैठे बोल रहे हैं। वहां जो लोग इस प्रोटेस्ट को सफर कर रहे हैं उनको पता है उनका कितना लॉस हुआ है, और सबसे ज्यादा लॉस तो उन बिजनेसमैन का हुआ है जो अपनी दुकानें खुली छोड़ के गए थे या जिनकी दुकानों को लूट लिया गया है। भाई लिटरली सोचो, मतलब एक इंसान ने अपना स्टार्टअप शुरू किया होगा और उसकी पूरी दुकान लूट चुकी है। एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया, 30 लोगों की जान गई है। मतलब इस चीज की पॉजिटिव साइड से ज्यादा इस चीज की नेगेटिव साइड ज्यादा है। सीखने वाली बात यह है कि अगर यूनिटी है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो जेन ज़ी जनरेशन कल तक प्रोटेस्ट कर रही थी, तोड़ फोड़ कर रही थी, आज वही उन रोडों को रिपेयर करने में लगे हुए हैं। वो लोग पेंट कर रहे हैं, वो उन दुकानों का सामान वापस ला के दे रहे हैं जो उस टाइम पे चोरी हो गया था। और ये सब देख के एक चीज तो प्रूव होती है कि देश से सरकार है, सरकार से देश नहीं। और इससे अगली आने वाली पॉलिटिकल पार्टी को पहले ही अंदाजा मिल चुका है कि अब अगर ये चीज दोबारा हुई तो इस बार तो भागने का मौका दिया भी गया है, अगली बार वो भी नहीं मिलेगा। खैर, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो और मैंने कोई मिस इन्फॉर्मेशन पास कर दी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी प्लीज नेपाल के लिए प्रे करो, ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राउड मोमेंट। बस उन्होंने करप्शन के लिए आवाज उठाई है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसको रिकवर करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। जब भी किसी देश में ये सब चीजें होती हैं तो वो देश कुछ साल पीछे चला जाता है, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। बाकी तब तक अपना ख्याल रखो, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देके जरूर जाना। बाय बाय।